हेलो डियर व्यूअर्स, नेम इंग्लिश में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लॉज और इसके टाइप्स। पहले हम देखते हैं क्लॉज क्या होता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट अनलेस यूज्ड विद द मेन क्लॉज। ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट के मुतालिक खबर भी होती है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट थॉट बयान नहीं करता है। इसकी मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं होती है। फिर इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ एक मेन क्लॉज मिलाते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वो भी होता है, लेकिन फिर भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। फिर हम इसके साथ एक मेन क्लॉज मिलाते हैं, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, वी सॉ ए मैन हु वाज रीडिंग। हमने एक आदमी को देखा जो पढ़ रहा था। अब जो ये वाला पार्ट है, जो पढ़ रहा था, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूँगा जो पढ़ रहा था, वो बोलेगा इसकी मीनिंग कंप्लीट करो, इसको किसी के साथ मिलाओ। हालांकि इसमें हु सब्जेक्ट भी है और ये हु कंजक्शन भी है। अगर हु के बाद कोई सब्जेक्ट होता फिर वही सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हु के बाद सब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा ये हु यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी है और इसके बाद मेन वर्ब भी है। यानी इसमें सेंटेंस का पूरा मटेरियल है, लेकिन फिर भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। फिर मैं जब इसको इस मेन क्लॉज के साथ मिलाऊंगा तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। आप यहाँ पर देखो, वी सॉ ए मैन हु वाज रीडिंग। हमने एक आदमी को देखा जो पढ़ रहा था। अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। इसको बोलते हैं मेन सेंटेंस या मेन क्लॉज, क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। वी सॉ ए मैन, हमने एक आदमी को देखा, इसकी मीनिंग कंप्लीट है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको बोलते हैं मेन क्लॉज। जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्लॉज है ये वाला, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर यही क्लॉज बीच में आ जाए फिर उसको बोलते हैं एम्बेडेड क्लॉज, एम्बेडेड क्लॉज। फिर जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, मेन क्लॉज को भी इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी, ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। इसके 3 मेन टाइप्स हैं। एक है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज भी, तीसरा है एडवर्बियल क्लॉज। आज सिर्फ यही एक कंप्लीट होगा, नाउन क्लॉज। चलो पढ़ते हैं, सिर्फ नाउन क्लॉज ही पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज इज अ टाइप ऑफ द क्लॉज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन एंड एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज क्लॉज की एक टाइप है जो नाउन की जगह लेता है, यानी जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, फिर ये नाउन की तरह एक्ट भी करता है। जैसे नाउन सब्जेक्ट होता है, नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है। और जैसे नाउन ऑब्जेक्ट होता है, नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद में आता है। और जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है, नाउन क्लॉज भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे वर्ड या फ्रेज या क्लॉज जो किसी दूसरे वर्ड या दूसरे फ्रेज या दूसरे क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं नाउन क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन, यानी हम नाउन क्लॉज को कैसे पहचाने। पहचान नंबर 1 है, नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नाउन क्लॉज अक्सर इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है, जैसे दैट, इफ, वेदर, व्हाट, हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whomever, whoever, whenever, wherever, whatever, whichever, etc. अक्सर इन कंजक्शन से शुरू होता है। इसकी सेकंड पहचान है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन इट। अगर आपने नाउन क्लॉज को रिप्लेस किया और उसकी जगह पर प्रोनाउन इट फिट आया अच्छी तरह, इसका मतलब वो डेफिनेटली नाउन क्लॉज है। इसकी थर्ड पहचान है, ए नाउन क्लॉज आंसर्स व्हाट। नाउन क्लॉज में व्हाट का आंसर देता है। इसका मतलब है जब हम नाउन क्लॉज की जगह पर व्हाट फिट करते हैं, हमें ठीक आंसर आता है, एग्जैक्ट मीनिंग आती है। अब हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं।
अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है दैट हसन लिविंग सरप्राइज्ड मी। हसन जो कि निकल रहा है उसने मुझे सरप्राइज किया। अब आप यहाँ पर देखो मैंने नाउन क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। सरप्राइज्ड एक वर्ब है। अब हम इसको देखते हैं, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। आप देखो दैट हसन लिविंग, हसन जो कि निकल रहा है। अगर मैं किसी को बोलूँगा हसन जो कि निकल रहा है, वो बोलेगा इसकी मीनिंग कंप्लीट करो, इसको किसी के साथ मिलाओ। फिर जब मैं इसको मेन क्लॉज के साथ मिलाता हूँ तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। दैट हसन लिविंग सरप्राइज्ड मी, हसन जो कि निकल रहा है उसने मुझे सरप्राइज किया। अब आप यहाँ पर देखो इस क्लॉज में सेंटेंस का पूरा मटेरियल है। इसमें यहाँ पर दैट कंजक्शन भी है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यानी सेंटेंस का पूरा मटेरियल इसमें है। लेकिन फिर भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। फिर मैंने इसको एक मेन क्लॉज के साथ मिलाया तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसके टेस्ट करते हैं ये नाउन क्लॉज है या नहीं। पहले हम इसको इट से रिप्लेस करते हैं। इट सरप्राइज्ड मी, इसने मुझे सरप्राइज किया। इसका मतलब मीनिंग ठीक आ रही है। मैंने इस नाउन क्लॉज को इट से रिप्लेस किया और मीनिंग ठीक आ रही है, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है। अब मैं इसका टेस्ट वर्ड से करूँगा और हमें मीनिंग ठीक आनी चाहिए। मैंने नाउन क्लॉज की जगह पर वर्ड लगा दिया। व्हाट सरप्राइज्ड मी, किस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया। अब आंसर देखो दैट हसन लिविंग, हसन जो कि निकल रहा है उस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया। इसका मतलब मीनिंग ठीक आ रही है। फिर मैं समझा देता हूँ, जब मैं वर्ड से टेस्ट करूँगा हमें ठीक मीनिंग आनी चाहिए। व्हाट सरप्राइज्ड मी, किस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया। आंसर देखो दैट हसन लिविंग, हसन जो कि निकल रहा है उस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया। इसका मतलब ये नाउन क्लॉज हैं। इसके अलावा दैट से भी शुरू होता है। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली आई नो वेयर शी वेंट, मुझे मालूम है वो कहाँ चली गई। अब यहाँ पर मैंने नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। हम इसकी जगह पर इट लगाते हैं। आई नो इट, मुझे ये मालूम है। यहाँ पर इट अच्छी तरह बैठता है, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है। अब दूसरा टेस्ट करते हैं वर्ड से, हमें ठीक मीनिंग आनी चाहिए। मैंने नाउन क्लॉज की जगह पर वर्ड लगा दिया। आई नो व्हाट, मुझे क्या मालूम है। अब आंसर देखो वेयर शी वेंट, वो कहाँ चली गई, ये मुझे मालूम है। लिहाजा ये नाउन क्लॉज है। और यहाँ पर वेयर कंजक्शन है। अब आप सोचोगे ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर ये कंजक्शन है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। जब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है उस वक्त ये क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन होता है। और ये वाला है मेन क्लॉज, इसकी मीनिंग कंप्लीट है। आई नो, मैं जानता हूँ। फिर जब हम इसको मिलाते हैं ये पूरा कहलाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल थर्ड से पहले आप देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट इट इज़ ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी या क्लॉज भी, जो कि एक गिवन एक्सप्रेशन की मीनिंग कंप्लीट करता है, उसको मॉडिफाई करता है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड में मैंने नाउन क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल किया। आप देखो द रियलिटी इज़ दैट ही लॉस्ट एवरीथिंग, हकीकत ये है कि वो सब कुछ खो चुका है। अब हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि वो सब कुछ खो चुका है और जो ये सब कुछ खो चुका है यही हकीकत है। यानी जो ये नाउन क्लॉज है ये रियलिटी की मीनिंग कंप्लीट करता है और इसको मॉडिफाई करता है इस रियलिटी को। आप देखो रियलिटी की मीनिंग कंप्लीट नहीं है। द रियलिटी इज़, हकीकत है लेकिन मालूम नहीं है क्या हकीकत है। फिर जब मैंने इसको इस रियलिटी को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाया तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई। द रियलिटी इज़ दैट ही लॉस्ट एवरीथिंग, हकीकत यह है कि वो सब कुछ खो चुका है। अब आप सोचोगे ये ऑब्जेक्ट है नाउन क्लॉज क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमें रियलिटी के बारे में बताता है। ऑब्जेक्ट एक अलग वर्ड होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। ही टीचेस मी, वो बंदा मुझे पढ़ाता है। अब यहाँ पर ही अलग है और जो ये मी है ये अलग है। ऑब्जेक्ट एक अलग वर्ड होता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रियलिटी के बारे में बताता है। और जो ये इज़ यहाँ पर हैं ये लिंकिंग वर्ब हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद अक्सर कॉम्प्लीमेंट आता है। इसके अलावा ये मेन वर्ब भी हैं क्योंकि इसके बाद दूसरा वर्ब नहीं है, लिहाजा ये मेन वर्ब भी है। इसके अलावा इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट
क्योंकि इनकी खबर कंप्लीट नहीं होती है। खबर तभी कंप्लीट होगी इसकी जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लिहाजा हम बोलेंगे इसको इसके साथ और भी, जैसे इज एम आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब खबर। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 4 से पहले आप देखो एपोजिशन क्या होता है। इट इज़ ए नाउन और नाउन फ्रेज दैट कम्स आफ्टर अनदर नाउन और नाउन फ्रेज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एपोजिशन नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जो अक्सर किसी दूसरे नाउन या नाउन फ्रेज के बाद आता है, फिर उसके मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी आइडेंटिटी और क्लियर करता है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, आप इस एपोजिशन को हटा भी सकते हो, लेकिन जो कम्प्लीमेंट होता है ये नेसेसरी होता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर मैंने नाउन क्लॉज को एपोजिशन इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल है द न्यूज़ दैट ही फेल्ड इज़ फॉल्स। न्यूज़ जो कि है कि वो फेल हुआ, ये गलत है। यहाँ पर मैंने नाउन क्लॉज को एज एन एपोजिशन इस्तेमाल किया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है इसके मुतालिक, जो इससे पहले नाउन होता है या नाउन क्लॉज, ये इस न्यूज़ के मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप इसको हटा भी सकते हो, फिर भी सेंटेंस ठीक है। द न्यूज़ इज़ फॉल्स, न्यूज़ गलत है। फिर हम इस एपोजिशन को कॉमा से अलग रखते हैं। यहाँ पर भी मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ पर भी। लेकिन जो कम्प्लीमेंट होता है ये वाला, ये नेसेसरी होता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उस नाउन या नाउन क्लॉज के मुतालिक जो इससे पहले होता है। मैं आपको यहाँ पर एपोजिशन और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मैं एग्जाम्पल 5 लेता हूँ। बासित द टेलर, बासित द टेलर इज़ ऑनेस्ट। अब जो यहाँ पर एपोजिशन है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बासित के मुतालिक, वो टेलर भी है, ये बस के मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो ये एपोजिशन है। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है बासित इज़ ऑनेस्ट, बासित दानदार है। बाकी ये बासित के मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको हटा भी सकते हो, फिर भी सेंटेंस ठीक है। अब आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।